यार जो है ये देखो थोड़ा बहुत ठीक है। पूरा प्लास्टर वगैरह हो रखा है, तो अभी तो कच्चा ही है ना। चलो अभी चाचा जी के घर से भी आ गए हैं उनको मिलके, और पैर पे उनकी चोट वगैरह जो है वो तो शादियों का बिल्कुल सीजन आने वाला है दोस्तों, तो कार्ड ही कार्ड जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ। फिर वैसे चाचा जी का वजन ज्यादा, और फिर सुबह बहुत दिक्कत आई वाल है ना, आई होगी दिक्कत, क्योंकि वैसे तो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि यार पहाड़ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। पैर पे देखो पूरा सूजन आ रखा है। हाँ वही, हाँ तो रखना कैसा है, पैर देखो कितना मोटा हो रखा है। अब जैसे हम तीनों भाई ऊपर आए और ये नीला ड्रम दिखा, तो फिर डर का जो माहौल है वो बढ़िया है। करीबन दोस्तों ठीक 10:30 का टाइम हो रहा है, और मेरी वीडियो की शुरुआत आज हो रही है हेलमेट के साथ। अभी फिलहाल मैं हूँ एक प्यारी सी लोकेशन पे, मैं हूँ फिलहाल दोस्तों रटकट गांव के इस यात्री सेट के सामने, और यहीं से आपको नीचे की तरफ सीयूसी मार्केट भी देखने को मिलेगा। ये देखो ठीक इस वाली जगह पे यहीं अपनी जाने की तैयारी है आज, और इसी के ऊपर सीयूसी गांव भी है, जहां के लिए आप देखो बढ़िया से रोड वगैरह जो है वो भी कट गई है, तो काफ़ी विकास यहाँ भी हो गया है। और सीयूसी में आपको पता ही है क्या गजब के टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि जो खेत है वहाँ बिल्कुल चौड़े चौड़े खेत, तो आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे है ग्राउंड। फिलहाल आज काफ़ी टाइम बाद बैजरो मार्केट और सीयूसी मार्केट की तरफ भी निकल रहे हैं। आज सीयूसी में भी काम करवाने हैं। काम कुछ ऐसे हैं, बिल वगैरह जमा करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम भी है। अपना काम बोले तो बाल वगैरह कटाने हैं, और साथ साथ में थोड़ा बहुत सामान है वो भी लेना है। बाकी इसी लोकेशन से आपको खलदार गांव भी देखने को मिलेगा। ये देखो ठीक यहाँ पे खलदार गांव भी है, और जो सबसे मुख्य कारण है वो है नानी आ रखी है मेरी बैजरो। तो नानी बैंक के काम से आ रखी है, तो उनका काम भी निपटाना है, बट लेट हमारे लिए हो गया है, तो शायद नानी जो है अपना काम करवा ही देगी तब तक। और नानी को आज अपने घर पे भी लाना है, यानी अपने गांव में। तो वैसे तो नानी आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है नानी बोलेगी मेरा ये है वो है, ये लगा रखा है वो लगा रखा है, बट कोशिश करेंगे। बट उसी कोशिश को करने से पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और इस सफर में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अपनी धनुली है, और धनुली के साथ साथ अपना लिटिल चैम्प आयुष भाई वो भी है। आयुष को लाना भी जरूरी था, क्योंकि ये देखो भाई ये है लटुले जो है आज कटेंगे। तो फैशन वाली कटिंग या नॉर्मल कटिंग आयुष भाई? कटिंग ही नहीं चाहिए। कटिंग ही नहीं चाहिए ये बोल रहा है मेरे बाल ही नहीं कटाने वाले। पर चलो मैं ज़बरदस्ती लेके आ गया इसको, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और बाल बहुत बड़े हैं, तो कटाने ज़रूरी है। तो फैशन वाली कटिंग करा देंगे, है ना। हाँ बोल रहा था बल अगर कटिंग करानी है तो बल तेरे जैसे, नहीं तो बल करानी नहीं है। बाकी चलो सबसे पहले जाएंगे दोस्तों सीयूसी में बिल वगैरह जमा करेंगे, उसके बाद बैजरो आएंगे, फिर बैजरो में जो भी काम है वो निपटाएंगे, और जल्दी घर आएंगे। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटाने हैं और घर की तरफ आना है। और इस यात्री सेट को रटकोट का यात्री सेट इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है सीधा रटकोट गाँव में, है ना। तो रटकोट गाँव से हमारी भाभी भी हैं। चलो फिर आज आयुष भाई चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगा। आज मंगल भवन अमंगल हारी, मजाक नहीं कर, जल्दी बैठ। यही हाल होगा फिर कौन कौन समझ गया है दोस्तों। आयुष भाई बाइक खड़ी करो जरा, ये देखो ये बाइक चलाएंगे पैर ही नहीं पहुंच रहे खड़ी कर हाँ खड़ी कर खड़ी तो कर पहले, तब तो चलाएगा ये देखो बाइक ही खड़ी नहीं कर पा रहा, बोल रहा है बाइक चलाऊंगा। खड़ी कर कर दी भाई। चलो फिलहाल दोस्तों सफर को करते हैं शुरू, सीधा जाएंगे पहले सीयूसी मार्केट। ठीक अभी दोस्तों पंचपुरी के पुल के सामने पहुंच गए हैं। तो ये है पंचपुरी का पुल, और यहीं से ना काफ़ी जगहों के लिए रोड कनेक्ट होती है, मतलब 3-4 जगहों के लिए यहाँ से रोड कनेक्ट होती है ना। तो ये जो सामने वाली रोड है ये चली गई अपने बैजरो की तरफ, बैजरो होते हुए ये थैलीसैंड को भी कनेक्ट करती है। बाकी यहीं से ऊपर की तरफ ये वाली जो रोड है ये अपने जसपुर खाल की तरफ जाती है, और ऊपर वाली रोड जोगीमणि सराय खेत माँ कालिंका के मंदिर को भी कनेक्ट करती है। साथ साथ में ये जो सामने वाली रोड है ये चली गई अपनी सीयूसी ब्रोखाल रामनगर की तरफ।
तो इसी वाली रोड पे अभी हमें सीओसी की तरफ जाना है। हवाओं का जो कहर है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल सीओसी मार्केट में पहुँच गए हैं। तो ये है सीओसी मार्केट आगे के लिए, और कुछ दुकानें इस तरफ को है। बाकी बिल वगैरह जो जमा होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे है कार्यालय, और फटाफट से क्या करते हैं, बिल जमा करते हैं। ये वाला काम सबसे पहले निपटाते हैं ना। फिलहाल बेजरो मार्केट में पहुंच गए हैं दोस्तों। ये है बेजरो मार्केट। फिलहाल गाड़ियाँ देखो खूब सारी, और भीड़ भाड़ भी आज ठीक ठाक हो रही है। अपनी जो नानी है वो भी मिल गई है, बढ़िया से चाय पी रहे हैं, और इसको भी बैठा दिया मैंने उसी वाले होटल में। फिलहाल मैं आ गया हूँ कटिंग कराने, तो कटिंग वगैरह कराते हैं फटाफट से। अपने जो बाल और दाढ़ियाँ है ना इतनी बड़ी हो रही है, तो इनको कटाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत इरिटेट कर रहे हैं आप। साथ साथ में आयुष भाई को भी चमकाना है। क्यों आयुष भाई? चमकाना भाई। ये तो बिल्कुल खिलाफ है, कटिंग के खिलाफ। करीबन 1 बजने वाले हैं, और फिलहाल अपनी जो कटिंग है वो भी हो गई है। आयुष भाई से मिलिए, ये भी चमक गए हैं, पर अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे, क्योंकि थोड़ा सा स्कैम इनके साथ जरूर हुआ है। थोड़े से इनके जो इरादे थे उन पे पानी फिर गया है। चलो चलो भाई, मिलिए मेरी नानी से दोस्तों। फिलहाल नानी जी, एरोली आ रहे हो नहीं आ रहे तुम? ये देखो, मैंने पहले ही कहा था कि नानी बिल्कुल नहीं मानने वाली है। बैंक का काम हो गया ही? बैंक का काम हो गया ना? अच्छा, एंट्री। हाँ हाँ, मिल तो स्वाद नोट उड़ने का दिल। अच्छा, हाँ, जो चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि नानी नहीं आएगी, तो वैसे हुआ, नानी नहीं आई। फिलहाल 1 बज गए हैं, और नानी ने कट्टा भी दे दिया है। तो चलो अब कट्टे को ले जाना है हमें बाइक में। तो अब जो जिम्मेदारी रहेगी दोस्तों आयुष भाई के पास रहेगी, कट्टे को ठीक से पकड़ने की। क्यों आयुष भाई? अड्डे आके रखना था, मैं कट्टे के साथ ही जाऊंगा। कट्टे के साथ नहीं जाना है। बाकी चलो, मार्केट जो है वो भी खाली हो गया है। बाय बाय करते हैं सभी को। चलो तब भाई, ध्यान से जाना, तब तुम भी ध्यान से जाए वाले। बाय 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 बाय। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों अभी हम एक प्यारी सी लोकेशन पे है। यहाँ से ना सारे के सारे जो गांव हैं सभी कवर हो जाते हैं। बट बाइक में जब 3 आदमी बैठे या 4 आदमी बैठे इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट जब कट्टा होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बट जब ऐसे कट्टे होते हैं तो दिक्कत जो है होती है ना। बाकी हमारे साथ एक बहुत बड़ा लॉस हो रखा है। लॉस कुछ ऐसा हो रखा है कि यहाँ पे हमारा रुकने का जो रीज़न है वो रीज़न भी यही था। तो हमारे पास थी फ्रूटी जो कि नानी ने दे रखी थी। तो मैंने सोचा गर्मी हो ही रही है तो क्या करते हैं, कहीं पे रुकते हैं, मस्त से बैठ के फ्रूटी पियेंगे। पर आयुष भाई हमारे जो हैं, इन्होंने कट्टे को पकड़ते पकड़ते इतना बड़ा लॉस करा दिया है कि जो फ्रूटियाँ हैं वो गई। कहाँ गई वो? कहाँ गिरी? इसने फ्रूटी पता नहीं कहाँ गिरा दी यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लॉस जो है दोस्तों होते रहते हैं। आयुष बोल रहा है बल धूप में कहीं थड़क रही होगी बोलो फ्रूटी भी बल। बाकी आपको मैं ये वाली लोकेशन चेक कराता हूँ दोस्तों। ये वाली जो लोकेशन है कुछ ऐसी है, और यहाँ से ना पूरी वैली कवर होती है भाई। यहाँ से हमारे गांव से लेके बिरोखाल के तरफ के गांव सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। यहाँ से ठीक सामने भी देखोगे ना तो देखो दोनों डुमेला गांव, बिरोखाल, इधर को तल्ला भरोली, मल्ला भरोली, एक छोटा सा गाँव और है ये वाला। तो इसका नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है। बाकी इस साइड को आप देख सकते हो, इधर से भी दिखेंगे खूब सारे गांव, कादोला वगैरह, चौंडला वगैरह, उधर भमराई वगैरह, डाला गांव, ये सारे गांव कवर होते हैं। और एक छोटा सा गांव ठीक देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे है कसण के, तो इस साइड को भरपूर वगैरह हो गया, यहाँ पे अनपुर हो गया। और साथ साथ में यहीं से ना एक रास्ता जाता है नीचे के लिए जो कि सीधा गाँव में जाता है नीचे। तो जब भी हम बस से आते हैं या कोटद्वार की तरफ, दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हमें यहीं पे आना पड़ता है बस पकड़ने के लिए, या तो यहाँ पे या तो सैतुखाल में, है ना। बाकी ये ठीक सामने वाली जो रोड है आपको भाकंड, बौराट, बाड़ियो टच कराती है। ठीक देखो सामने यहाँ पे बाड़ी गाँव है ना। तो ये वाली रोड बाड़ियो, भाकंड, बौराट के लिए चली गई, ये वाली अपनी नीचे के लिए चली गई। बाकी ऊपर वाली रोड पे हम आ रहे हैं बेदीखाल साइड से, बेजरो साइड से। कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे पे भी खर्चे जो हैं बढ़ गए हैं। बढ़ कुछ ऐसे गए हैं कि जो मेरा टायर है वो देखो पूरा नंगा हो गया है, तो इसको भी चेंज कराना है। और पीछे चैन सेट जो है वो भी ख़राब हो रखा है। तो मेरे को एक कमेंट ऐसा आया बोले आप भी बल चोरी कर लो बल बाइक के काम करवाने के लिए, है ना। है सही बोला। इसके काम भी ऐसे, आजकल बस सब ऐसे करते, तो बल तू भी ऐसे ही कर यार। चोर दिखता हूँ मित्र को, चोर दिखता हूँ मित्र को? दिखने में तो कोई भी नहीं दिखता चोर। पौने के लिए होते हैं,
हाँ, ये तो थी मजाक की बात, बट यहाँ पे जो हवाएं है वो भी खूब सारी तेज चल रही है और चोर का पकड़ा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती कहाँ थी, बट अब ऐसी चीज़ें भी सुनाई दे रही है, तो उसका पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं पकड़ा गया इस बार, तो अगली बार से ये हरकतें ज़रूर करेगा। इस बार उसने इतना किया है, अगली बार वो ज़्यादा और करेगा। बाकी चलो 2:40 का टाइम हो रहा है, 3 बजे तक घर भी पहुँच जाएंगे मस्त करके, है ना। चले, गर्मी होना शुरू है। अब कट्टा कैसे रखना है? तो आयुष बोल रहा है बल थोड़ा आगे चल, यहाँ से बल पत्थर है, बल यहाँ से चढ़ लाऊंगा बाइक में, है ना। नहीं तो दिक्कत आ रही है यार, कट्टे के साथ दिक्कत आ रही है बहुत, क्योंकि बाइक जो है मेरी वो भी थोड़ी सी हाइट में ऊंची है, तो आयुष के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हो, है ना। पहले कट्टा रखना फिर बैठना। 3:01 हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि 3 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे, तो करेक्ट 3 बज गए हैं और हम भी पहुंच गए हैं। धनुली जो है मैंने यहीं पे लगा दी है, और पता नहीं यार किसको क्या होता है। ये देखो यार, किसी ने स्क्रैच मार दी, देखो यार लोगों को ना, ये देखो पूरे स्क्रैच मार रखे। ये पता नहीं यार किसको क्या चिढ़ रहती है, ऐसे काम कर देते हैं यार। ये देखो यार, किसी ने फाड़ने की कोशिश करी होगी इसको, बट उसको तो फाड़ नहीं पाया, इस पे स्क्रैच मार दी। पता नहीं यार क्या बोले यार। आयुष भाई क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं इसके विषय में, कुछ नहीं, इनके लिए कुछ नहीं कहोगे? क्या पता तो नहीं गिराई हो, पागल है क्या? वहाँ तेरे को लग रहा है कि इधर गिरा के इतने बड़े बड़े लग गार्ड में, और ये ऐसा रहेगा। अगर ये गिरेगी तो ये फूटेगा नहीं, ये पूरा ही फूट जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं यार वहाँ पे किसने कहाँ पे खड़ी बैजरों में किया होगा किसी ने। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहिए यार, बहुत मेहनत लगती है भाई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। वैसे तो दुख तो होता है, पर चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा से हल्की सी स्क्रैच है, चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। और ये चीज़ परम सत्य है, कोई भी कराता है किसी ने न किसी ने उस पर स्क्रैच मारने है ना, परम सत्य है ना, ये हर किसी के साथ होता है। हाँ भाई, कहाँ को चल दिए? कट्टा पकड़ो, कट्टा पकड़ो, चलो। कहाँ को चल दिए तुम? प्रधान जी चल दिए। प्रधान जी चल दिए, अब कौन संभालेगा कट्टे की जिम्मेदारी? गांव की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? प्रधान जी। प्रधान कहाँ है? उनके पैर पे चोट लगी है। चलो ये तो था मजाक। घर भी पहुंच गए हैं, और अपनी जो जादू है, इसने अपना ब्लॉग शूट किया, अपना काम निपटाया, पानी भी नहीं पूछा और अपना काम करने लगे। अबे तो बाल्टी से पानी पिलाएगी क्या हमें? इतनी बड़ी बाल्टी से हम पानी पीते नहीं, मैंने गिलास भी रखा था। देखो भाई ऐसे लोगों ने फोन चला रहे हो तो मैं क्या करूं? हाँ ऐसे है भाई, ये पानी भी नहीं पूछते। आयुष खुद ला रहे, देखो मेरे लिए पानी ठंडा पिला रखा है ना, खूब सारा ठंडा पिलाया है। क्योंकि आज तुम दोनों का सपना पूरा हो। आयुष भाई का जो सबसे बड़ा कष्ट था वो पूरा क्या, सपना नहीं इसका कष्ट था वो, मेरा नहीं था। आयुष भाई का कष्ट था, मेरा नहीं था। अब वो क्या था वो तो राज की बात है ना दोस्तों, वो नहीं बता सकते, वो अंदर वाली बात है दोस्तों, कुछ ज्यादा ही डीपली बात है तो उसको बता नहीं सकते, क्यों, है ना। आयुष भाई बता दे क्या? नहीं बता सकते है ना। तेरा था वो, तेरा पूरा किया मैंने। आरब भी खुश हो गया, आरब भी जैसे पहुंचा, आरब भी बोल रहा है बल बाल कट गए, बल मतलब आरब भी खुश हो गया आयुष के बाल कटने से। सारा गांव खुश होगा आज। ये खुशी देखो भाई, माँ की खुशी भी देखो भाई, बाल कटने की। आयुष यार आयुष ऐसा लग रहा है जैसे आयुष पता नहीं जंग जीत के आ गया होगा बाल कटाने में भी। हाँ नानी बोल रही थी बल मम्मी क्यों नहीं आई, मैंने कहा चलो घर पर, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा बल। बाकी चलो ये चीजें तो छोड़ो, आप ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है।
तबियत ठीक है ना? पर आराम नहीं है। जब आराम करूँ छाई दवा खाकर तब बार बोल चल रहा ठंडी आपके लिए कमेंट भी आ रहे थे कि ये बल पथरी का दर्द हो सकता है। डॉक्टर ने भी तो बोला कि पथरी भी हो सकती है पर बल बोला हड्डी पे है तो पथरी नहीं है। अगर पेट में है तो पेट में पथरी हो सकती है। अब कैसा है दर्द? अब ठीक है ना? पेट में नहीं है, वो हड्डी पर है। दर्द कैसा है? अब ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा है अभी। शादियों का बिल्कुल सीजन आने वाला है दोस्तों, तो कार्ड ही कार्ड जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ देखो लगातार वही अलग अलग कार्ड, देखो 2 कार्ड यहाँ रखे हैं अलग, एक कार्ड ये अलग आ रखे हैं और ये वाला कार्ड अलग आ रखा है। तो 3 शादियाँ तो एक ही डेट की हैं ये, है ना? पायल में नन घुंघरू आए शैला जो पायल में नन घुंघरू आए माटू माटू हिट तू जो लगे मयाले तू माटू माहिटन में छमा छम बजन। शाम के दोस्तों ठीक 4:30 का टाइम हो गया है और फिलहाल अपने जो भी भाई लोग क्या है वो जा रखे हैं नदी की तरफ। तो आज गांव में कोई है भी नहीं, मतलब क्रिकेट वगैरह जो है आज हमारा बिल्कुल बंद हो रखा है। साथ में दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो हमारे गांव के एक चाचा जी हैं, उनके पैर पे गंभीर चोटें आई हैं और मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। उनके लिए सुबह 108 वगैरह भी बुलानी पड़ी थी, तो मेरे को तो पता नहीं चला। जब 108 ऊपर रोड पे आ गई थी तब जाके मेरे को पता चला कि उन पे चोट लगी है और वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो उनको पुलिस वगैरह में लेके गए ऊपर। तो चलो अभी चलते हैं उनके घर, थोड़ा सा उनके हाल चाल वगैरह पूछ के आते हैं। ताऊ जी का जो घर का काम है वो भी चल ही रहा है ना? कौन चल लो ताऊ जी? तो बस अब कल आ रहा है वेल्डर है। हाँ अब कल डीवीसी हो जाएगी। हाँ। परसों सीजा सीट ले जाएगी, मतलब 3-4 दिन का काम, मतलब परसों तो सीजा सीट ले जाएगी। हाँ। 3-4 दिन तो हमको लगेंगे सफाई सफाई ये तोड़ने में, है ना? तो मतलब अभी कितने दिन का काम रहेगा होगा पूरा का पूरा? 4-5 दिन लग जाएंगे। 5-6 भी हो सकते 6 दिन लगे जाएंगे। चलो बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर करें, लगे रहो। हालत बुरी हालत है। दूल्हा क्या करें बेटा, चलो लगे रहो। तो फिलहाल अभी दोस्तों मैं अपने गाँव के ना सबसे नीचे वाले ख्वाल में आ रखा हूँ और इस ख्वाल में मैं पता नहीं यार कितने टाइम बाद आ रहा हूँ भाई साहब। कभी मतलब मौका ही नहीं मिलता यहाँ आने का, आज आ रहा हूँ बहुत टाइम बाद। हाँ तो ये बॉडी जो हमारी है यानी ताई, वो विवेक भाई की मम्मी जी है और ये है उनका घर, है ना? तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं विवेक भाई का घर दिखाओ, तो ये है विवेक भाई की हवेली, शानदार हवेली, और ये है विवेक भाई की मम्मी जी, है ना? चाचा जी के घर में भी पहुंच गए हैं दोस्तों और फिलहाल ताऊ जी लोग भी आ रखे हैं सभी बैठने के लिए, है ना? चाचा जी के पॉइंट कभी नहीं जाएंगे। 20 पॉइंट मारी देने। बाकी चाचा जी कैसा है अब? पैर वगैरह, पैर जो है ये देखो पूरा प्लास्टर वगैरह हो रखा है, तो अभी तो कच्चा ही है ना? तो मतलब फ्रैक्चर उक्चर तो कुछ नहीं हुआ ना? ठीक है ना? मतलब चलो हो जाएगा वो जल्दी ही ठीक। तो चाचा जी कहाँ मार रहे थे? चाचा जी जंप, चाचा जी कहाँ मार रहे थे? चाचा जी जंप, चाचा ने बोला चाची से आगे पहुंचता हूँ मैं। अच्छा जंप मारने। चक्कर अच्छा चा बात सच्चीज गया? अरे ऊपर चाचा को मिलने जाना था लेकिन वो मेरे को मिलने आ गए सारे। मैंने कहा कि ऊपर से सबसे पहले उनको मिल के आता हूँ, बहुत दिनों से मिले नहीं। हाँ बस एकदम से कूद मारी और मैं तो वहीं बेहोश हो गया। तो मतलब आप भी बिल्कुल एकदम क्या बोलते हो? 3 बजे से हुआ था। अजय देवगन के अक्षय कुमार, अजय देवगन। अच्छा ऐसा क्यों? बल मैं ऐसा ही हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है, होता रहता है ना? कभी ये तो कभी। बाकी ये है कि सूजन वगैरह जो है वो ज़्यादा आ गई है ना, उसी के चक्कर में पैर रखने में दिक्कत हो रही थी। सुबह मेरे को पता नहीं चला, नहीं तो मैं आ जाता। गाँव वालों को पूरा हो रहता है, सही हो पूरा सपोर्ट रहता है। अगर पहले में दिक्कत आ तो मेरे गाँव लोग चल देते। ऐसे ये जो चीज़ें हैं दोस्तों गांव में होनी नहीं चाहिए। मतलब किसी पे चोट लगे या वो हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इसलिए भी हो जाती है, रोड है काफ़ी ऊपर, ले जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। शहरों में तो चलो ऐसा है कि घर के बाहर ही आ गई गाड़ी, वहीं से चलो, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। पहाड़ में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी, प्लस चढ़ाई। और फिर वैसे चाची का वजन ज़्यादा, और फिर सुबह बहुत दिक्कत आई बल, है ना? आई होगी दिक्कत, क्योंकि मतलब ये लगा लो कि 7 बजे निकले थे, 8:30 बजे तक पहुंचे ऊपर रोड पे। मतलब 1-1.5 घंटा लग गया हाँ, इतना लग गया था भाई साहब। तो ये दिक्कतें हैं भाई दोस्तों, पहाड़ों में ना चोटें वगैरह लगती है तो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी पैर पे देखो पूरा सूजन आ रखा है। हाँ वही, नहीं पा रहा हूँ बस अभी भी।
हाँ तो रखना कैसा है, पैर देखो कितना मोटा हो रखा है, पूरा सूज गया वो मतलब। हाँ कोई बात सूजन कम हुई तो काफी राहत मिल जाना, मेन से सूजन कम हो। ब्याल तक काम नहीं करना चाहे। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो सुबह यही हुई थी कि सुबह ना क्या है कि दोस्तों आजकल ना हमारे गांव में मतलब 2 स्टेजर है, एक तो तली वली जा रखी है और एक जो अपने गांव वाली है वो टूट गई, लेकिन उसको ठीक कराना आज मेरे को दिक्कत हुई तो कल किसी और को ना हो करो। हाँ और आजकल ये हमारे बिल्डिंग वाले भाई साहब भी घर पे हैं, हम उस बिल्डिंग करवा देंगे, ठीक करवा देंगे, सुबह दूसरे वाले को परेशानी ना हो। हाँ सुबह चाची को बोला कंधे में लेके जाना पड़ा ऊपर, बड़ी मुश्किल। हाँ तब वो एम्बुलेंस में के ले आओ स्ट्रेचर, तभी स्ट्रेचर हम गाओ। असली जो खुलासा है वो चाची जी कर रही है। चाची जरा बताओ क्या हो कैसे हुआ ये? जैसे भी हो गया बस। हाँ तो मतलब मेरे से आगे आ रहे थे, हाँ आगे आने के चक्कर में देखो नतीजा कि मैं आगे पहुंचूंगा, मैं आगे पहुंचूंगा। बट चलो तब डूबी मार दी उन्होंने। और सुमित भाई कहाँ से आ रहे हो तुम, इतना पसीना हो रहा है तुम? चलो सभी लोग आ रखे हैं फिलहाल चाची के हाल चाल पूछने, है ना। चलो अभी चाची जी के घर से भी आ गए हैं उनको मिलके, और पैर पे उनकी चोट वगैरह जो है वो तो लगी हुई है बट हो जाएगा जल्दी ही ठीक। वैसे तो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि यार पहाड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अब उतने नीचे से ऊपर लाए, यही है कि गांव में ऐसा रहता है ना कि पूरे गांव वालों का सपोर्ट मिल जाता है तब जाके काम हो जाते हैं, नहीं तो यार बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। जैसे हम तीनों भाई ऊपर आए और ये नीला ड्रम दिखा तो फिर डर का जो माहौल है वो बढ़िया है, क्यों आयुष भाई, है ना सुमित भाई? झुकड़ी जर जर हो रही है इस नीले ड्रम को देखे झुकड़ी जर जर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों हो रही है झुकड़ी झरझर इस नीले ड्रम को देख के, है ना। सिमट भी है, वो देख सिमट भी है, रोड बिजी भाई, सब कुछ है भाई। सुमित भाई क्या होगा? मतलब मामला गंभीर है, फिर मामला गंभीर है। चलो यहाँ से चलो यहाँ से जल्दी चलो। कहीं पता चल रहा है हमारा हो जाए या काम। हाँ लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, किस्मत का भी कोई भरोसा नहीं है। कल तक ये हम चाची के साथ मस्त, चाची पूरे गांव में घूम रहे थे और आज पूरे रेस्ट पे चले गए हैं। तो वही है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, एक ही दिन में कुछ भी हो सकता है, आदमी गिर भी सकता है, सीधा बेड पे भी जा सकता है। तो वही है, खुल के जियो और खुल के मौज लो, है ना। टाइम का कुछ पता नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए लाइफ को एकदम चिल होके जीना चाहिए, है ना। पर रोड की तरफ जैसे ही घूमने आए तो यहाँ पे हमें बुआ जी और भी मिल गए, है ना से। तो अभी वो लोग आ रहे हैं चक्की से, पहले तो अपने गाँव में थी, अब जाना पड़ता है ऊपर कदौला गाँव में। ची बहती हाँ वो बात भी है। बाकी अपने गाँव के जो रोड का काम है दोस्तों वो भी देखो बिल्कुल लास्ट रह गया है, गिट्टियाँ जो हैं वो बिच रही हैं और इसके ऊपर से अब मिट्टी की कोटिंग होगी, उसके बाद बढ़िया सा डामरीकरण होगा, कोयलदार वगैरह लगेगा। और ये देखो मस्ती भाई, मस्ती तो अलग ही छाएगी, उसमें चल रहा है वहाँ, है ना। रोड इतनी चौड़ी रोड है, वो उसमें नहीं चलना है। मेरा लेवल तुमसे ऊपर है। कह रहा बोल मेरा लेवल तुमसे ऊपर है, पंगे हो गए पंगे। चलो इनकी मस्ती तो दोस्तों चलती रहेगी, बाकी रोड का काम बढ़िया हो जाएगा। कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे इस काम को होने में, और जैसे ये काम होता है फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब जब से हम छोटे थे और हमें थोड़ी सी नॉलेज हुई थी रोड के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तब से हमने ये रोड बिल्कुल कच्ची देखी है और बहुत बुरी बुरी कंडीशन इस रोड की देखी है। और अब ऐसा लग रहा है ना कि ये पक्की हो जाएगी तो कुछ अलग ही फीलिंग है, मतलब कि भाई हमारे गाँव की रोड पक्की हो गई। वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है, बट होता है ना किसी चीज़ के लिए फीलिंग, तो बस वही है, इस रोड के लिए फीलिंग है। क्योंकि इस रोड के लिए ना बहुत संघर्ष हुआ है यार, मतलब 20-25 सालों का संघर्ष हुआ है। बट वही है, अभी भी संघर्ष चल ही रहा है क्योंकि अभी इसको टच कराना है आगे। बट चलो पक्की हो रही है हमारे गांव तक, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये देखो जैसे इस तरफ को ना देखो पत्थर बिछ रखे हैं और उसके ऊपर से ये वाली मिट्टी डाली जाएगी, इनके पत्थर भी तोड़े जाएंगे। तो बस ये काम रह गया है और इसके बाद डामरीकरण होगा। बाकी कुछ नेपाली भाई लोग जो हैं वो अपनी स्कूल की तरफ नहीं रहे, तो उन्होंने जो अपने टेंट हैं यानी तंबू वगैरह हैं यहाँ लगा रखे। देखो एक तंबू यहाँ है और एक तंबू इस खेत के साइड है, तो वहाँ है वो, वहीं उनका जो भी खाना वगैरह है वहीं बनता है और यहाँ पे रहते हैं। मतलब यहाँ पे उनकी व्यवस्था है अपनी खुद कर रखी है उन्होंने।